हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का गीता देवी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट फर्स्ट बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स या बिल्डिंग मटेरियल्स का टिम्बर टॉपिक लेके आया हूँ मैं लेक्चर। ठीक है, टिम्बर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, कौन से वुड को हम टिम्बर कॉल करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए दोस्तों टिम्बर के अंदर। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं ट्री की, क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है टिम्बर का। ठीक है, और कौन कौन से डिफेक्ट्स उसके ऊपर होते हैं, ठीक है, टिम्बर के ऊपर, और किस प्रकार से उसकी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं हम उसके ऊपर, किस प्रकार से हम सीजनिंग करते हैं टिम्बर की। दोस्तों, पूरा जो वीडियो है आप देखेंगे तो आपको ओवरऑल आपको कोई दूसरे वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो टिम्बर के अंदर हम लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो आप उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर करिए। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स का टिम्बर टॉपिक लेके आया हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, टिम्बर, ठीक है, क्या होता है दोस्तों टिम्बर? पहले आप लोग मुझे बताइए, किस वुड या किस ट्री को आप बोलेंगे टिम्बर? ट्री को टिम्बर बोलेंगे या वुड को आप टिम्बर बोलेंगे? तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, द वुड सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और फॉर अदर इंजीनियरिंग पर्पजेज। ओके, वुड सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और अदर इंजीनियरिंग पर्पजेज इज कॉल्ड टिम्बर। क्लियर? ठीक है, केवल उस वुड को आप टिम्बर कॉल करेंगे जो आपका सिविल इंजीनियरिंग या बिल्डिंग पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं टिम्बर। ठीक है, हर किसी वुड को हम टिम्बर कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, केवल और केवल उसको आप टिम्बर बोलेंगे जो आप सिविल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए या किसी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए आप उसको, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, तो उस वुड को हम बोलेंगे टिम्बर। ठीक, और जो टिम्बर हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, उसको यूज़ करने से पहले उसको अच्छी तरह से सीजनड करना चाहिए। ठीक है, और अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड करना चाहिए, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, वो बढ़ जाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसका वेट कम हो जाए। ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट या फंगी वगैरह अटैक ना करे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द वुड सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और फॉर अदर इंजीनियरिंग पर्पजेज इज कॉल्ड टिम्बर। ठीक है दोस्तों, ये वुड या टिम्बर जो हमारा होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। टिम्बर डिनोट्स वुड। ठीक है, वुड को ही हम टिम्बर बोलते हैं, बट किसको? जो हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, विच इज़ सूटेबल फॉर बिल्डिंग और कारपेंट्री और वेरियस अदर इंजीनियरिंग पर्पजेज। द टिम्बर में बी सीजनड एंड प्रिजर्व्ड बिफोर यूजिंग इट इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री की यदि हम बात करते हैं तो दो टाइप्स के हमारे पास ट्री होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्सोजिनस ट्री होता है दोस्तों, और एक होता है हमारा एंडोजिनस ट्री होता है। ठीक है, पहला एक्सोजिनस ट्री। एक्सोजिनस ट्री दोस्तों हम किसको बोलेंगे? दोस्तों, जिसके अंदर फल आते हैं, ठीक है, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर जिसके अंदर आएंगे दोस्तों, ठीक है, फ्लावरिंग ट्री एक तरह से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारी दो टाइप की कैटेगरी में देखने को मिलती है। ठीक है, एक होता है हमारा कॉनिफर्स होता है, कॉनिफर्स ट्री। ठीक, और एक होता है हमारा डेसिडस ट्री। ठीक है, कॉनिफर्स ट्री होता है एक्सोजिनस के अंदर, एक सेकंड होता है हमारा डेसिडस। कॉनिफर्स जो होता है वो सॉफ्ट वुड की कैटेगरी में आता है दोस्तों, और डेसिडस जो होता है वो हमारा हार्ड वुड की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एक्सोजिनस ट्री किसको बोलेंगे, आप एंडोजिनस ट्री किसको बोलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट का डिफरेंस बता देता हूँ मैं। ठीक है, कि एक्सोजिनस ट्री हम उस टिम्बर को, सॉरी, उस ट्री को हम बोलते हैं जिसकी ग्रोथ जो होती है, ठीक है, वो बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये अंदर से बाहर की ओर ग्रो करते हैं एक्सोजिनस ट्री जो होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो रिंग्स होती है दोस्तों, आप लोगों को, ठीक है, आगे बताऊंगा। मतलब इसके अंदर सबसे अंदर जो होता है हमारा पीठ होता है, और उसके बाद नंबर ऑफ जो रिंग्स रहती है वो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ती हुई है। ठीक है, तो अंदर से बाहर की तरफ जिस भी ट्री के अंदर ग्रोथ हो रही है दोस्तों, उसका हम बोलेंगे एक्सोजिनस ट्री बोलते हैं। ठीक, एंडोजिनस ट्री के अंदर दोस्तों इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसकी जो ग्रो होती है दोस्तों, ये बाहर से अंदर की तरफ इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ पे यूज़ करना है। तो एक्सोजिनस जो ट्री होता है दोस्तों, उसको हम फ्लावरिंग ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चरल बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और एंडोजिनस जो ट्री होता है दोस्तों, ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल बनाने के लिए बहुत कम यूज़ करते हैं दोस्तों, बहुत रेयर केसेस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एंडोजिनस ट्री में हमारा बम्बू आता है और पाम, ये मेन एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। एक्सोजिनस ट्री के अंदर यदि हम बात करते हैं, सॉरी, तो इसके अंदर दो कैटेगरी आती है हमारे पास, एक होता है कॉनिफर्स और एक होता है डेसिडियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉनिफर्स ट्री। एक्सोजिनस ट्री के अंदर हमारे दो टाइप कैटेगरी होती है।
ठीक है। एक होता है हमारा कॉनिफर्स ट्री और सेकंड होता है डेसिडुअस। कॉनिफर्स ट्री के अंदर दोस्तों कॉनिफर्स का मतलब होता है एक तरह से कोन के शेप में या उसकी निडल की शेप में जो पत्तियाँ जो रहती है, उसकी लीव जो रहती है दोस्तों, है ना पत्तियाँ, उसका जो एक तरह से शेप रहता है वो एक तरह से एंगल या कोन की शेप में रहता है दोस्तों। कोन की शेप में या पतली निडल या सुई का जो जैसे शेप रहती है एक तरह से, ठीक है, नुकीला थोड़ा सा होता है, ठीक है, पत्तियों का जो आकार रहता है कोन के शेप में नुकीला निडल जैसा होता है। तो दोस्तों उस टाइप की ट्री को हम बोलते हैं कॉनिफर्स ट्री, ठीक है। और ये सॉफ्ट वुड की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ठीक। ये जो ट्री होते हैं कॉनिफर्स ट्री होते हैं ये हमेशा एवरग्रीन होते हैं दोस्तों, मतलब इसकी पत्तियाँ जो रहती है, ठीक है, वो एक साथ में कभी भी नहीं गिरती है दोस्तों, ठीक। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पाइन आता है, केल आता है, चीर आता है, ठीक है, कोकोनट आता है, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक। इसके बाद डेसिडुअस ट्रीज की हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक। डेसिडुअस जो, हाँ एक चीज़ और कि जो हमारा कॉनिफर्स ट्री होता है तो स्पोर्स के और जो फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट वुड कैटेगरी में आता है। ओके, कॉनिफर्स ट्री जो है, ठीक है, ये सॉफ्ट वुड कैटेगरी में आता है दोस्तों। इसको हम स्पोर्ट्स और फर्नीचर के जो सामान बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स और फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद डेसिडुअस ट्री जो होता है दोस्तों, इसको हम हार्ड वुड कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, है ना। इसका जो यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है इसका मोस्टली, ठीक है, जो भी हम बीम्स कॉलम्स वगैरह या जो भी फाउंडेशंस वगैरह बनाने के लिए, डोर विंडो बनाने के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से जो मेन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मोस्टली जो मेन एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोड ज़्यादा आता है दोस्तों, उस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम डेसिडुअस यानी हार्ड वुड जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं तो शीशम, साल, ओक, बीच, टीक और डेडोर, इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री क्या होता है दोस्तों, तो इसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको एक ट्री का, ठीक है। सबसे नीचे ये बात करते हैं दोस्तों क्या होता है, रूट होता है, ठीक है, जड़ें होती है ग्राउंड के अंदर जो होती है। उसके बाद क्या होता है, ट्रंक होता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी क्राउन होता है, मतलब ऊपर मतलब ब्रांचेस वगैरह होती है और लीफ वगैरह होती है ऊपर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऊपर वाले पार्टी को हम बोलते हैं क्राउन, ठीक है। और जो वर्टिकल पार्ट जिसके पूरा ओवरऑल जो लोड रहता है जिसका, उसको हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक। और उसके बाद नीचे होता है हमारा रूट, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ ट्रंक इज़ टू सपोर्ट द क्राउन, ठीक है। फंक्शन ऑफ ट्रंक जो होता है इस सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करता है दोस्तों, ये क्राउन को सपोर्ट करता है, ठीक है। क्राउन को क्या कर रहा है, सपोर्ट्स करता है। एंड टू सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। एंड टू सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, जो पत्तियाँ होती है दोस्तों उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है थ्रू ब्रांचेस फ्रॉम द लीव्स बैक टू द रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है कि जो भी फूड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, वाटर जो होता है दोस्तों, तो ये रूट से लीव्स और लीव्स से नीचे रूट की तरफ क्या करता है दोस्तों, ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। द रूट्स आर मेंट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लांट द ट्रीज इन द सॉइल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड मिनरल एंड सप्लाई देम टू द ट्रंक, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात ये दोस्तों, इसके अंदर हमारा होता है माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर दोस्तों आप उसको बोलते हैं जिसको आप खुली आंखों से आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वुड विजिबल टू नेक्ड आई और इट इज स्मॉल मैग्निफिकेशन, ठीक है, जिसके लिए आपको ज़्यादा मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, या जिसको आप खुली आंखों से दोस्तों देख सकते हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर। और जहाँ पे आपको ज़्यादा मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ रही है देखने के लिए दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे होगा हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों, ठीक है, क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो ये जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है दोस्तों, ये हमारा एक्सोजेनस जो ट्री होता है, ठीक है, उसी का यहाँ पे हमारा दे रखा है एक्सोजेनस ट्री का, ठीक है, एक्सोजेनस ट्री, ठीक है, सॉरी, एक्सोजेनस, ठीक है। एक्सोजेनस ट्री जो है उसका दोस्तों ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों हम देखते हैं, ठीक है, ये बुक का लिया हुआ है डायग्राम है, ठीक है। दूसरा डायग्राम भी आपको बताता हूँ मैं। सबसे अंदर वाला जो दोस्तों पार्ट होता है वो होता है हमारा पीत होता है, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं पीत। इसके बाद वाला दोस्तों जो पार्ट होता है वो होता है हमारा हार्ट वुड होता है, ठीक। हार्ट वुड के बाद जो दोस्तों आता है हमारा वो होता है सेप वुड होता है, ठीक। सेप वुड के बाद जो आता है दोस्तों हमारा वो आता है कौन सा, कैम्बियम लेयर, ठीक है। मतलब सबसे पहले आता है हमारा पीट आता है, उसके बाद आता है हमारा हार्ट वुड सेकंड, फिर थर्ड पे आता है हमारा सेप वुड आता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कैम्बियम लेयर आता है। कैम्बियम लेयर के बाद दोस्तों आता है हमारा इनर बार्क आता है, ठीक है। इनर बार्क के बाद आता है हमारा आउटर बार्क, ठीक है, आता हमारा सॉरी 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर पे आता है हमारा आउटर बार्क। और उसके बाद जो रेडियल फॉर्म में जो दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये वाली जो रेस दिखाई दे रही है रेडियल फॉर्म में, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ, इसको हम बोलते हैं दोस्तों मेडुलरी रिंग, मेडुलरी रिंग्स।
इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको इस प्रकार से नंबर आप जो रिंग दिखाई दे रही है, सर्कल जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग। ठीक है, एनुअल रिंग बोलते हैं दोस्तों इनको, एनुअल रिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग बोलते हैं दोस्तों इसको, एनुअल रिंग। ठीक है, रिंग, एनुअल रिंग बोलते हैं दोस्तों, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसे दिखाई दे रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका एक और डायग्राम बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल डायग्राम, प्रैक्टिकली यदि बात करते हैं तो ठीक है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो हमारा पीठ है दोस्तों। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट। उसके बाद जो पार्ट दिखाई दे रहा है जिसका कलर थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं हार्टवुड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो चेंज दिखाई दे रहा है कलर का वो हो गया दोस्तों हमारा सेपवुड हो जाता है। ठीक है, सेपवुड के बाद दोस्तों ये वाला जो लेयर दिखाई देती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम लेयर। ठीक है, लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, कैम्बियम लेयर है दोस्तों। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ वाला जो पार्ट है वो हमारा इनर बार्क हो जाता है और ये सबसे बाहर वाला हो जाता है हमारा आउटर बार्क हो जाता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको इनर बार्क। ठीक है, अलग अलग लेयर में दिखाई दे रहा है और उसके बाद हमारा आउटर बार्क हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों इसमें जो रिंग दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स, है ना। उस डायग्राम बताई दिया मैंने, इस प्रकार से नंबर ऑफ रिंग्स दिखाई दे रही है। तो ये नंबर ऑफ रिंग्स दोस्तों आप काउंट करके बता सकते हैं कि उस ट्री जो है उसकी एज कितनी होगी। ठीक, हर सीज़न में या एवरी ईयर एक रिंग जो होती है दोस्तों इसमें बढ़ जाती है। ठीक, और उसके अलावा जो रेडियल फॉर्म में दिखाई देती है रोज इस प्रकार से दिखाई दे रही है रेस, ये ठीक है, ये होती है हमारी मेडुलरी रेस, जो कि जो रिंग रहती है दोस्तों इनको टाइटली पकड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो रहती है दोस्तों उसमें ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका अरेंजमेंट जो रहता है उसका ऑर्डर जो रहता है उसका पूछ सकते हैं। ठीक, तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है पीथ होता है हमारा, उसके बाद हार्टवुड होता है, फिर सेपवुड होता है, फिर कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, आउटर बार्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ ट्री के अंदर ही हम दोस्तों बात करते हैं कि इसके जो फंक्शन है, किसका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है। ठीक है, तो सबसे अंदर जो होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं पिथ बोलते हैं या मेडुला बोलते हैं। पिथ जो होता है इनर मोस्ट पार्ट वाला जो होता है, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं पिथ। ठीक है, इनर मोस्ट पोर्शन होता है, इंटायरली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, इंटायरली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज विच इज़ नॉट, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ प्लांट इन इट्स यंग एज। मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये डेड पोर्शन में होता है। ठीक है, बट ये जो यंग एज जो होती है उसकी स्टार्टिंग वाले जो है तो उसमें थोड़ा सा एक्टिव रहता है ये, उसके बाद एक तरह से ये डेड हो जाता है। ठीक है, एज प्लांट ग्रोज इनटू ट्री। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एज प्लांट ग्रोज इनटू ट्री इट डिकेज एंड डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ ट्री। मतलब आपको याद रखना है कि केवल जो यंग एज में जब रहता है ट्री, ठीक है, उस केस में केवल ये एक्टिव रहता है और उसमें सेल्यूलोज वगैरह उसके अंदर एक्टिव रहता है, न्यूट्रिशंस वगैरह। ठीक है, उसके बाद सबसे बात सेकंड में बात करते हैं तो उसके बाद होता है दोस्तों हमारा हार्टवुड होता है। ठीक है, इसके बाद बीत के बाद वाला ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो तो होता है हमारा हार्टवुड होता है दोस्तों। जो सेकंड वाला पार्ट होता है हमारा हार्टवुड होता है। ठीक है, हार्टवुड किसको बोलेंगे तो इनर एनुअल रिंग सराउंडिंग द पिथ। पिथ के अराउंड जो हमारी एनुअल जो रिंग जो रहती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हार्टवुड। ये भी दोस्तों एक तरह से क्या होता है, कलर जो होता है इसका डार्क कलर होता है, दैट रिप्रेजेंट्स डेड पोर्शन ऑफ द ट्री। मतलब इसकी ये भी एक तरह से डेड ही रहता है, डेड पोर्शन ही रहता है दोस्तों, इसका भी ग्रोथ में कोई रोल नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, जो ट्री होता है उसकी ग्रोथ में कोई रोल नहीं रहता है, एक तरह से डेड पोर्शन होता है। बट जो स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी रहती है दोस्तों वो इसी पे डिपेंड करती है ट्री की। ठीक है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ ट्री। ठीक है, ग्रोथ में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट जो स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी होती है दोस्तों वो इसी पर इम्पैक्ट्स होती है, इसी पे डिपेंड करती है दोस्तों, किस पे, हार्टवुड पे डिपेंड करती है। वुड यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस मेजरली। ठीक है, इसीलिए देखा जाता है दोस्तों वो हार्टवुड ही देखा जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी कितनी ड्यूरेबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड जो आता है हमारा सेपवुड आता है। सेपवुड इसको हम बोलते हैं एल्बर्नम भी बोलते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है, एल्बर्नम। ठीक, अब जो हार्टवुड होता है दोस्तों, ठीक है, पहला हो गया हमारा पिथ हो गया, सेकंड हो गया हमारा हार्टवुड। इसके बाद वाला दोस्तों जो पार्ट आता है हमारा जिसका कलर दिखाई दे रहा है आपको चेंजेस, ठीक, इसको हम बोलते हैं सेपवुड या एल्बर्नम बोलते हैं दोस्तों। आउटर एनुअल रिंग्स बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। जो हार्टवुड होता है दोस्तों, हार्टवुड और जो कैम्बियम लेयर होता है इन दोनों के बीच की जो लेयर होती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं सेपवुड। ठीक, सेपवुड नाम से आपको क्लियर लग रहा है, सेप के अंदर क्या रहेगा, जो भी आपके सेलुलोज वगैरह टिश्यूज़ वगैरह जो रहते हैं दोस्तों, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह जो सेप रहता है वो इसी पार्ट के अंदर दोस्तों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, कलर की यदि बात करते हैं तो इसका लाइट कलर रहता है। ठीक है, सॉरी,
अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो रहेगा मैक्सिमम अमाउंट में क्या रहेगा, जो टिश्यूज़ वगैरह जो रहते हैं दोस्तों वो इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, सेल्यूलोज वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, या जो सेप प्रेजेंट रहता है, मॉइस्चर कंटेंट जो प्रेजेंट रहता है दोस्तों वो इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। मतलब ओवरऑल जो इसकी बात करते हैं तो ये हमेशा एक्टिव रोल में ही रहता है दोस्तों, ठीक है। ट्री की जो ग्रोथ होती है उसके अंदर हमेशा एक्टिव रोल में ही रहेगा, मतलब कभी डेड पोर्शन में नहीं जाएगा, ये हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है। जब वो उसकी स्टार्टिंग से 0 तब जब उसकी आखिरी एज होती है तब तक के लिए, ठीक, कटने के बाद फिर वो होता है, ठीक है। बट जो उसकी लाइफ रहती है उसमें हमेशा एक्टिव रोल अदा करता है सेपवुड, ठीक। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा कैम्बियम लेयर। सेपवुड के बाद जो आता है दोस्तों कैम्बियम लेयर आता है। तो इट इज़ द सेप बीइंग कन्वर्टेड, हाँ सेप के अंदर यदि बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो सेपवुड जो होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ कि कलर होता है, एक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है, और मेजर रोल होता है इन द ग्रोथ ऑफ ट्री। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है, सेप जो प्रेजेंट रहता है, लगभग आप मान सकते हो कि आप 70 से 80% जो रहता है दोस्तों, ठीक है, ग्रोथ जो रहती है, सॉरी ग्रोथ जो रहती है 70 से 80% जो ग्रोथ रहती है दोस्तों वो हमारे सेपवुड पर ही डिपेंड करती है, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ जो रहती है दोस्तों, ठीक है, वो 70 से 80% जो रहती है, ठीक है, 70 से 80%, ठीक है, 70 से 80% दोस्तों वो इसी पर डिपेंड करती है कि कितना सेप उसके अंदर प्रेजेंट है या किस प्रकार का उसके अंदर वेटेज है, ठीक, 70 से 80, ठीक है, 80। इसके बाद कैम्बियम लेयर जो आती है, तो कैम्बियम लेयर जो रहती है दोस्तों, तो इट इज़ द सेप बीइंग कन्वर्टेड टू सेपवुड, है ना, दैट इज फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ट्री इज डिपेंडेड अपॉन दिस कैम्बियम लेयर ओनली। मतलब इसके बाद जो बाकी जो ग्रोथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो 20 से 30% तक जो ग्रोथ रहती है दोस्तों ट्री की वो हमारी कैम्बियम लेयर पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये कन्वर्ट करने का काम करता है एक तरह से, ठीक है। इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न bark of the tree is removed exposing the cambium layer, it can be led to seizure of cells of wood in cambium layer which can be finally lead to death of tree, ठीक है। यदि दोस्तों ये कैम्बियम लेयर यदि मान लो किसी वजह से बाहर वाली जो दोस्तों आउटर बाकी यदि मान लो खत्म हो जाता है तो आपका जो कैम्बियम लेयर रहेगा दोस्तों वो भी एक तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या रहता है, वेट वाली कंडीशन में एक तरह से रहता है दोस्तों, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मेडुलर रेज। मेडुलर रेज किसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, तो मेडुलर रेज दोस्तों इस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको, रेडियल फॉर्म में जो दिखाई दे रही है दोस्तों, जो कि हमारा कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल होता है, जो एनुअल रिंग्स होती है उनको टाइटली पकड़ के रखती है दोस्तों, ठीक है। तो रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम पीथ से, है ना, पीथ से आउटर बार की तरफ, पीथ टू कैम्बियम लेयर होल्डिंग द एनुअल रिंग्स ऑफ सेपवुड एंड हार्डवुड टुगेदर इन टर्म्ड एज मेडुलरी रेज। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन की दोस्तों जो स्ट्रेंथ होगी वो मेडुलरी रेज पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाली जो भी स्ट्रेंथ जो होगी उसकी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी दोस्तों वो मेडुलरी रेज पे हमारी क्या होती है, डिपेंड करती है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा लास्ट में आता है बार्क आ जाता है। बार्क के अंदर हमारे दो आ जाते हैं, ठीक है, एक आता है हमारा आउटर बार्क आता है और एक हमारा इनर बार्क होता है। तो इनर बार्क जो रहता है वो क्या करता है दोस्तों, एक तरह से प्रोटेक्शन काम करता है किसको, कैम्बियम लेयर को, ठीक है, और आउटर बार्क रहता है वो ओवरऑल जो रहता है, ठीक है, टिम्बर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड कवरिंग ओवर द कैम्बियम लेयर, ठीक है, टू सेफगार्ड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ट्री। फ्यूचर गार्ड के लिए एक तरह से ग्रोथ हो उसके लिए, तो उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है दोस्तों बार्क। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। यदि पसंद आ रहा हो दोस्तों फटाफट से इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टिम्बर। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टिम्बर, अच्छी क्वालिटी का दोस्तों यदि एक टिम्बर होना चाहिए तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों उसके अंदर होना चाहिए, ठीक। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हो तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं दोस्तों। स्ट्रेंथ जो होना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी के टिम्बर की दोस्तों, तो उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होना चाहिए दोस्तों वो इस रेंज में होना चाहिए, 7 से 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर की रेंज में होना चाहिए। इसके अलावा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यदि बात करते हैं तो 5 से 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर की रेंज में दोस्तों उसके अंदर होना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का यदि टिम्बर होगा तो। उसके बाद हार्डनेस की बात करते हो तो हार्डनेस की बात करते हो तो उसके ऊपर यदि कोई लोड यदि आ रहा है दोस्तों तो उसको लोड को बियर करने की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो डेंसिटी की हम बात करते हैं तो दोस्तों, ठीक है, ये मोस्टली हमारा जो वुड होता है, ठीक है, 4.5 से 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब की रेंज में होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का यदि टिम्बर होगा तो, ठीक है। इसके बाद इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं तो इलास्टिसिटी दोस्तों स्लीपर बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं हम, है ना, ट्रेन के लिए स्लीपर, ठीक है, उस केस में मोस्टली देखने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो यदि उसके ऊपर मान लो स्लीपर के ऊपर से मान लो जो ट्रेन रहती है, दोनों ट्रेन जो पटरी रहती है ना, पटरियों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है दोस्तों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लीपर। देखा होगा आप लोगों ने, वुडन का, लकड़ी का भी रहता है, टिम्बर का, ठीक है, स्टील का भी रहता है, कंक्रीट का भी रहता है, ठीक है। तो यदि मान लो उसके ऊपर से यदि मान लो ट्रेन गुजरती है,
ठीक है, ट्रेन यदि गुजरती है पटरी के ऊपर से तो वापस लोड हटने के बाद वापस वो अपनी पोजीशन में वापस स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन रहती है उसी में वापस आ जाना चाहिए। ठीक, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दोस्तों हम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी उसके अंदर होना चाहिए दोस्तों इनफ। ठीक, उसके बाद ड्यूरेटिविटी की बात करते हैं तो लंबे समय तक चलना चाहिए दोस्तों, तो 10 ईयर्स एंड ओवर। ठीक है, कम से कम 10 साल तक चलना चाहिए, इसके बाद ज़्यादा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, टेक्सचर की यदि बात करते हैं दोस्तों तो फाइबर टेक्सचर्स होना चाहिए टिम्बर के अंदर। ठीक है, इंडिकेट्स गुड क्वालिटी। इसके अलावा स्मेल की यदि बात करते हैं तो स्मेल जो होना चाहिए स्वीट स्मेल होना चाहिए उसके अंदर। मॉइस्चर की यदि बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 8 से 10%। ठीक है, और प्रैक्टिकली यदि हम बात करते हैं दोस्तों 15% तक। प्रैक्टिकली यदि हम बात करते हैं तो 15% तक प्रैक्टिकली। ठीक है, और एवरेज यदि हम बात करते हो तो 8 से 12 बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। 8 से 12% तक हमारा क्या होना चाहिए उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली हम रिमूव कर सकते हैं केवल 15% तक। ठीक है, मतलब 15% तक हम रोक सकते हैं उसको, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, यह प्रैक्टिकल लिमिट है। इससे ज़्यादा यदि 15% से यदि ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है दोस्तों तो वो फिर हमारे लिए एक तरह से हार्मफुल रहता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस की बात करती है तो जो भी हम टिम्बर यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चरल या सिविल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, वो आसानी से आग को कैप्चर ना करे, इस प्रकार की उसके अंदर दोस्तों प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कलर की। कलर की यदि बात करते हैं तो डार्क और यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, डार्क और यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए टिम्बर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं अब प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर की हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आया दोस्तों लाइक कर दीजिए इसको और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, और चैनल यदि अभी तक भी यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, डिफेक्ट्स इन टिम्बर दोस्तों ये हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ने वाले, लेक्चर सेकंड में। टिम्बर का लेक्चर सेकंड पे जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।